हेलो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे समास के बारे में। समास क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास और आस का जो मतलब होता है वो होता है रखना। पास रखना अर्थात पास पास रखना। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी बच्चों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाने की एक सार्थक क्या बनेगा, जिससे एक सार्थक शब्द बने, निरर्थक नहीं तो एक सार्थक शब्द बने जिसका कुछ मीनिंग हो, प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस समास में बच्चों आपने देखा होगा कुछ अव्यय होते हैं, कुछ इसमें तो इनमें बच्चों कभी एक पद दूसरे पद की संख्या बताने लगता है, कभी उपमेय में उपमान हो जाता है, तो ये सब हम इसमें जानेंगे। तो एक होता है बच्चों इसमें समस्त पद। तो ये समस्त पद क्या होता है, वह शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बने उसे क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सामासिक। सामासिक प्रक्रिया क्या होती है, सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द क्या कहलाता है, सामासिक कहलाता है। जैसे पहले हम लिख देते हैं इसके बारे में। समस्त पद या सामासिक पद एक ही बात होती है। सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द जो होता है वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। जैसे गंगा का जल, ये हो गया हमारा गंगा जल। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा समस्त पद। एक और उदाहरण देख लेते हैं। हाथ के लिए कड़ी, ये क्या हो गई हमारी हथकड़ी। तो बच्चों इसमें एक और चीज़ होती है, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है।
जो हमारा पहला शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। जो हमारा हथ है ये हो गया हमारा पूर्व पद। इसके बाद है हमारा कड़ी, ये कड़ी, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? उत्तर पद। ऐसे ही गंगा जल में जो ये गंगा शब्द है ये हो गया हमारा पूर्व पद और जल हो गया हमारा, क्या हो गया? उत्तर पद। ठीक है, जो ये, तो इसमें बच्चा आपने जाना दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, ये हमने दो शब्दों से मिलाकर ये जो हमारा शब्द मिला, शब्द बना, इसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और जो हम इन्हें जो अलग करके लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों आओ हम इसके बाद हम जानते हैं समास के हमारे कितने भेद होते हैं। समास के हमारे कुल 6 भेद होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं बच्चों? समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है बच्चों तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर है कर्मधारय समास। नंबर 4 पर है द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और बच्चों लास्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों ये हमारे 6 समास हो गए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्यय क्या मतलब होता है? अब इसके बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा में। वह समास जिसका पद जिसका पहला पद अव्यय हो। आपको मैंने बताया था पूर्व पद के बारे में बताया था ना, और उत्तर पद और पूर्व पद के बारे में बताया था। तो इसमें क्या है? वह समास जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी क्या हो जाए? हमारे अव्यय बन जाए। अव्यय बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, किसी लिंग के कारण, लिंग वचन इन सब चीज के कारण जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, आ, जैसे हमने यहाँ लिखा आ जन्म, तो ये जो हमारा आ है ये अव्यय है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये आ इसमें उपसर्ग है, तो इससे बना जो हमारा शब्द है वो क्या बनेगा? जन्म से लेकर। तो ये जो हमारा आ शब्द है इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता लिंग वचन के कारण, तो इस लिंग वचन सर्वनाम इन सब के कारण हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास हो गया? अव्ययीभाव समास। एक और देख लेते हैं, अनजाने। अनजाने। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादातर बच्चों ये जो पहला शब्द इसमें होता है, पद होता है, वो ज्यादातर उपसर्ग होता है। ठीक है, अनजाने। तो अनजाने का क्या मतलब हो गया? बिना जाने, बिना जाने। तो ये अन जो शब्द है इसे भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और इसके बाद इसके मेल से बने जाने जाने शब्द को में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। किसी भी लिंग वचन सर्वनाम इन सब के कारण इनका कोई, इसके कारण कोई भी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये हमारा अव्ययीभाव समास है। अब इसमें हम देख लेते हैं ये घर, घर घर। अब ये घर घर के बीच में हमारा जो ये चिन्ह आ गया है इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह आ जाने से ये घर मतलब क्या बन जाता है? इसका मतलब हो जाता है प्रत्येक। घर घर मतलब प्रत्येक घर। तो प्रत्येक जो शब्द है ये भी क्या है? क्या है? ये अव्यय शब्द है, तो इसे इन्हें भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम अपना अगला समास देखते हैं। हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास पढ़ते हैं हम। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? तत्पुरुष समास की परिभाषा है वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। जैसे मैंने आपको दो पद बनाए थे, उत्तर पद और पूर्व पद। तो जिसका बताया उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों परसर्गों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारा है कर्म तत्पुरुष समास। तो इसमें जो हमारे तो इसमें बच्चों विभक्तियों का लोप होता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने पर संबंध का की के अधिकरण में पे पर। तो ये आपको बच्चों याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कर्म तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति किसका लोप है? को विभक्ति का लोप होता है। जैसे ग्राम गत, तो अगर हम इसे विग्रह करके देखेंगे तो इसमें क्या आएगा? ग्राम को गया हुआ, यानी कि ग्राम यानी कि गांव को गया हुआ। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हमारे यश प्राप्त। तो यश प्राप्त जो शब्द है इसमें क्या है? ये कौन सी विभक्ति का लोप है? हमारी को विभक्ति, यानी कि यश को प्राप्त। इसके बाद है हमारा स्वर्गगत, स्वर्ग को गत यानी कि स्वर्ग को गया हुआ। इसके लिए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, 2-4 उदाहरण और आपको बता देती हूँ। जैसे वन गमन, वन को गमन। शरणागत, शरण को आगत। कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला। तो ये तत्पुरुष समास का बच्चों पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होता है? हमारा कौन सी विभक्ति का लोप होता है? हमारा को विभक्ति का लोप होता है। इसके बाद आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। इसमें बच्चों हमारा से विभक्ति का लोप होता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भूख मरा, भूख से मरा। सुर रचित,
सूर द्वारा रचित। से इसमें मैंने बताया से या के द्वारा, यानी कि सूर के द्वारा रचित। और थोड़े से उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, जैसे व्याकुल, भय से आकुल, गुण युक्त, गुण से युक्त, रेखांकित, रेखा से अंकित। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 पर है संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से और संप्रदान के लिए, इसकी जो हमारी विभक्ति का जो लोप होता है वो होता है उसके लिए के लिए होता है। जैसे उदाहरण में डाक गाड़ी, यानी कि डाक के लिए गाड़ी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो इसमें क्या होता है हमारा के लिए। अगर हम इन्हें विग्रह करके देखेंगे तो इसमें हमारा क्या आएगा, के लिए आएगा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तो और 2-4 उदाहरण और बता देती हूँ बच्चों मैं आपको, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम नंबर 4 पर, जो है अपदान तत्पुरुष समास। इसकी जो विभक्ति होती है से क्या होती है, से। ये इसमें अलग होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें अलग होना पाया जाता है। जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे क्या कहते हैं हम, अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि वो ऋण से अलग हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। गुणहीन, वो क्या है, गुणों से हीन। धनहीन, धन से हीन, यानी कि धन से वो किसी चीज़ का अलग होना पाया जाता है, तो वो क्या है, धन से हीन। और उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भय मुक्त, यानी भय से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। इसके बाद आ जाता है बच्चों नंबर 6 पर है हमारा, नहीं नंबर 5 पर है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध, संबंध में क्या होता है बच्चों, संबंध में होता है जिस समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप था, को। क्रम तत्पुरुष समास में करण में किसका था, से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान में के लिए। अपादान में से विभक्ति का लोप होता है। और संबंध में क्या होता है, का, की, के इन विभक्ति का लोप होता है। जैसे उद्योगपति, उद्योग का पति। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। पराधीन, पर के अधीन। तो ये सारी विभक्ति आ गई। कहाँ गया है, उद्योग का पति, देव की मूर्ति और पर, ये पर यानी कि दूसरों के अधीन। तो इसके लिए और उदाहरण देख लेते हैं हम। गृह स्वामी, गृह यानी कि गृह का स्वामी। गंगा तट, गंगा का तट। राजदूत, राजा का दूत। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। और लास्ट है हमारा बच्चों इसका जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसका भेद लास्ट वाला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें होता है में और पर, विभक्ति का लोप होता है। गृह प्रवेश, जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो उसे अधिकरण समास कहते हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्राम वास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, और उदाहरण देखिए इसके, अपने पर विश्वास। एक और उदाहरण लोकप्रिय, लोक में प्रिय। जग बीती, जग पर बीती। तो बच्चों ये आपने तत्पुरुष समास के बारे में जाना। हमारा अगला समास है, कौन सा है हमारा अगला समास, मैंने आपको कितने बताए थे, हमारे 6 बताए थे। तो आपने अब तक अपने 2 समास पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, एक तो अव्ययी भाव समास और एक तत्पुरुष समास। अब हमारा आता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट आ गया बच्चों हमारा कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और एक दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं विशेषण
और विशेष्य क्या होता है? विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला, जो विशेषता बता रहा है उस विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। इसके बाद उपमान क्या होता है? इसमें एक पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। और उपमेय क्या होता है? जिससे इस उपमान तो होता है जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए। तो उदाहरण के द्वारा बच्चों हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे समस्त पद है और इधर हमारे विग्रह है। नील गगन, यानी कि नीला है जो गगन, जो इसका ये पहला पद है नील, यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द, ये क्या हो गया? विशेषण। और दूसरा पद हो गया हमारा गगन, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या है? गगन की विशेषता बताई रही। गगन कैसा है? नीला। तो ये हो गया हमारा नीला है जो गगन। उसी दूसरा उदाहरण देख लें। दुरात्मा, यानी कि बुरी है जो आत्मा। जो यहाँ पर दुर शब्द है वो क्या हो गया? हमारा विशेषण। और जो आत्मा है वो क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? वो हो गया हमारा विशेष्य। जैसे मैंने बताया, विशेषण क्या हो रहा है? विशेषता बताने वाला। और विशेषता क्या है? जिसकी विशेषता बता जा रही है, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। तो आत्मा क्या हो गई? हमारी विशेष्य। महादेव, यानी कि महान है जो देव, तो जो हमारा महा है वो क्या हो गया? विशेषण। और देव हमारा क्या हो गया? विशेष्य। इसी प्रकार हम एक उदाहरण देख लेते हैं। उपमेय और उपमान का। कनक लता, तो जो हमारी ये कनक लता है जो किसके समान है? कनक के समान है, यानी कि क्या हो गई हमारी? ये उपमान। और लता क्या हो गई हमारी? उपमेय। कर कमल, यानी कि कमल किसके समान? कर को किसकी दी गई है? कमल के समान कर, यानी कि इन्हें हाथों को बताया गया है। तो इसमें क्या है बेटा हमारा? इसमें पहले वाले में क्या था हमारा? पहले में था हमारा जो कनक शब्द था, क्या था हमारा? बताइए, कनक शब्द क्या था हमारा? उपमान था हमारा कनक शब्द। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो गया? जो ये कर है ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। और कमल हमारा उपमान हो गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा समास आता है? इसके बाद आ जाता है हमारा द्विगु समास। अब हम जानेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास क्या होता है? तो बच्चों अब हमारा आ गया द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में जानते हैं कि ये समास और समासों से अलग भिन्न कैसे है। तो द्विगु समास की परिभाषा है वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक यानी कि संख्या का ज्ञान कराने वाला हो। पूर्व पद और उत्तर पद मैंने आपको बताया था। पूर्व पद यानी कि पहला पद, और विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है। ये इसका क्या कराता है? हमें एक समूह का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। एक बार और बता देती हूँ, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो यानी कि संख्या बताने वाला हो। विशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पंच जैसे हमें पहले पूर्व पद से हमें पता चल रहा है ये पंचवटियाँ यानी कि 5 वटों का समूह। नेक्स्ट है हमारा शताब्दी। शताब्दी यानी कि 100 सालों का समूह। दोपहर, 2 प्रहरों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो इसके लिए हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे
तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, जहाँ 3 रंगों का समाहार हो। नवरात्रि, जहाँ 9 रात्रियों का समाहार हो। नवरत्न, जहाँ 9 रत्नों का समूह हो। चौमासा, जहाँ 4 रत्नों का समूह होता है। इससे तो हमें इस पता चल गया बच्चों आपको इसका, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार यानी कि किसका समाहार यानी समूह का बोध कराता है। तो ये हमारा हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट है बच्चों हमारा द्वंद्व समास। अब आइए जानते हैं हम द्वंद्व समास के बारे में। ये बच्चों हमारा नेक्स्ट आ गया द्वंद्व समास। अब इस समास के बारे द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं कि और समासों से भिन्न क्यों है। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ना। तो इसकी परिभाषा है बच्चों, जिस समास के समस्त पदों में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास के दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों पद समान है यानी कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों पद समान है। और इसमें क्या है, विग्रह के समय और यानी कि जो भी हमारे इसमें जो चिन्ह होते हैं और या तथा एवं आदि, ये समस्त पद बनाते समय इनका लोप हो जाता है। तो इसमें हम जानते हैं जैसे अन्न जल, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा हमारा अन्न और जल, और जब हम इसे समस्त पद बनाएंगे तो ये जो हमारी ये चिन्ह है ये हट जाएंगे और यहाँ पर हमारा योजक चिन्ह आ जाएगा अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। राजा और राजा, रंक, राजा और रंक। रात दिन, रात और दिन। और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों इसके, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। नर नारी, नर और नारी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो बच्चों ये इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपने जाना जिस समास के समस्त पदों में दोनों पद समान हो यानी कि एक दूसरे पर निर्भर ना हो और वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास के दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। और बच्चों हमारा लास्ट आ जाता है बहुव्रीहि समास। अब हम जानेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा आ गया है ये बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसकी परिभाषा जानिए बच्चों। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो। मैंने 2 पद बताए थे आपको, पूर्व पद और उत्तर पद, और उन पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। या तो बच्चों आपने जाना जैसे 2 पद मैंने बताए थे, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, तो दोनों पद बराबर हो, दोनों ही पद मतलब जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो आइए उदाहरण के जरिए हम जान लेते हैं। जैसे हमारा ये पहला उदाहरण है गजानन। तो जैसे ही गजानन का नाम आता है तो हमारी आंखों के सामने एक छवि आ जाती है गणेश जी की, यानी कि गजा और अन दोनों शब्द मिलकर पद मिलकर क्या कर रहे हैं, हमें किसी और तीसरी पद की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, यानी कि वो कौन है, गज से आनन वाला या अर्थात गणेश। इसी प्रकार दूसरे में चतुर्भुज। जैसे ही हम चतुर्भुज शब्द का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने किसकी तस्वीर आती है, किसकी आती है बच्चों, भगवान विष्णु। तो चतुर्भुज यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। इसी प्रकार त्रिलोचन, यानी कि 3 आंखों वाला। 3 आंखें किसकी होती हैं, शिव भगवान की 3 आंखें होती हैं। तो इसमें जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो आइए और उदाहरणों के जरिए मैं आपको समझा दूं। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन है, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण।
वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी कि जिनके हाथ में वीणा होती है, वीणा है पानी जिनके हाथ में वीणा है अर्थात सरस्वती। दस आनंद, 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके